हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी और फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी इन दोनों टॉयलेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इन दोनों टॉयलेट सीट में कौन सा सिस्टम बेहतर है, क्योंकि फ्रेंड्स टॉयलेट हमारे बाथरूम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस होता है। इसके बार बार रिकरेंट यूज किए जाने के कारण एक एवरेज पर्सन अपने पूरे जीवन काल के 1 से 1.5 साल बाथरूम में खर्च कर देता है। इसीलिए आपको टॉयलेट बहुत ही सावधानी से चूज करना चाहिए। तो आज आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी और फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी लगाने में कितना तो खर्च आता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे इन दोनों टॉयलेट की कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो आपकी हेल्प करेंगे आपके घर के लिए एक सुंदर, स्पेस सेविंग और जीरो मेंटेनेंस टॉयलेट चूज करने में। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी और फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी के डिफरेंस के बारे में एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस डिटेल में देखेंगे। तो अगर मैं वॉल हंग टॉयलेट के बारे में बात करूं तो वॉल हंग टॉयलेट सिंपल और क्लासी डिजाइन में आते हैं जो स्पेस सेविंग होते हैं। इन्हें क्लीन करना भी आसान रहता है, जिनकी हाइट भी एडजस्टेबल होती है। और क्योंकि इनकी हाइट एडजस्टेबल होती है तो ये टॉयलेट ज्यादा बूढ़े और डिसेबल्ड यूजर के लिए काफी कंफर्टेबल रहते हैं। इनका प्राइस फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के कंपैरिजन में हाई रहता है, और इन टॉयलेट की इंस्टॉलेशन भी काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी इंस्टॉलेशन और रिपेयर के लिए हाईली स्किल्ड प्लम्बर की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर मैं फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की बात करूं तो फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान होती है। ओवरऑल ये वॉल माउंटेड टॉयलेट से काफी सस्ते होते हैं। इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस काफी इजी रहती है, पर ये टॉयलेट वॉल माउंटेड टॉयलेट के मुकाबले ज्यादा जगह लेते हैं, जिनकी साफ सफाई करना भी काफी डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग वाला होता है। और इन टॉयलेट्स की हाइट भी एडजस्टेबल नहीं होती। तो ये तो था एक क्विक डिफरेंस इन दोनों टाइप्स के टॉयलेट का। आइए अब हम इन दोनों टॉयलेट का डिफरेंस डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, अपीयरेंस। ये दिखने में कैसे होते हैं। वॉल माउंटेड टॉयलेट को वॉल हंग टॉयलेट भी कहा जाता है। अगर आप अपने बाथरूम की एक हाई एंड कंटेम्परेरी मॉडर्न लुक चाहते हैं तो आप वॉल हंग टॉयलेट के साथ जा सकते हैं। एक वॉल हंग टॉयलेट के मेनली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1, वॉल टैंक, जो दीवार के अंदर फिक्स रहता है। दूसरा, फ्लश एक्चुएटर, जो डिवाइस फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा, टॉयलेट बाउल या सीट कह सकते हैं। और चौथा, कैरियर, जो एक सॉलिड स्टील से बना होता है और टैंक, बाउल और एंकर को सफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वॉल हंग टॉयलेट के टैंक को दीवार के अंदर फिक्स किया जाता है, जिस दीवार को बाद में ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग करके उस पर टाइलिंग या क्लैडिंग वर्क कर दिया जाता है, जिससे वॉल हंग डब्ल्यूसी टैंक दीवार के अंदर ही छिप जाता है और सिर्फ कमोड या टॉयलेट बाउल ही दीवार पर टंगा हुआ दिखाई देता है। ये वॉल हंग डब्ल्यूसी टैंक को छिपाने के लिए एक दूसरी दीवार टॉयलेट में बनाई जाती है, जिसे लेज वॉल भी कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इस डब्ल्यूसी या कमोड को एक दीवार पर टांग दिया जाता है, जिससे इसका कोई भी पार्ट फ्लोर को टच नहीं करता। इसके फ्लशिंग टैंक में 2 फ्लशिंग बटन्स होते हैं, कम और ज्यादा पानी फ्लश करने के लिए, जिससे यूजर अपने हिसाब से पानी फ्लशिंग की मात्रा डिसाइड कर सकता है। वहीं दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी को स्टैंडर्ड टॉयलेट के नाम से जाना जाता है। फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के केस में फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी का टैंक और टॉयलेट बाउल डायरेक्ट फ्लोर पर ही रखे जाते हैं, जो क्लियरली विजिबल होते हैं। फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी को ट्रेडिशनल टॉयलेट के तौर पर बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक सिंगल पीस कमोड वाला, जिसमें फ्लशिंग टैंक और बाउल दोनों एक साथ एक सिंगल यूनिट में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और दूसरा 2 पीस कमोड, जिसमें बाउल और टैंक के पार्ट अलग अलग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिन्हें सेपरेटली इंस्टॉल करके बाद में इंस्टॉलेशन के समय एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को फ्लोर के साथ बोल्ट से फिक्स किया जाता है। सेकंड है हाइट। अगर वॉल हंग टॉयलेट की बात करें तो होम ओनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल माउंटेड टॉयलेट को एडजस्ट किया जा सकता है। वॉल माउंटेड टॉयलेट को यूजर्स के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट हाइट्स पर इंस्टॉल और फिक्स किया जा सकता है। इसे आप ग्राउंड लेवल से 15 से 19 इंच तक की रेंज में फिक्स करवा सकते हैं। वैसे 15 इंच हाइट एक स्टैंडर्ड हाइट है, पर बूढ़े और डिसेबल्ड लोग इसकी सीट को ऊंचा उठाने को प्रेफर कर सकते हैं, ताकि वे इस पर इजीली बैठ पाए। और अगर कोई सीट को ऊंचा करना चाहता है तो वॉल हंग डब्ल्यूसी को किसी भी पर्टिकुलर हाइट पर फिक्स किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के केस में
हम इसके शेप और डिजाइन की वजह से इसकी हाइट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। हर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट मॉडल की हाइट फिक्स होती है। फ्लोर माउंटेड टॉयलेट दो हाइट में आते हैं, या तो 14.5 इंच की स्टैंडर्ड हाइट में या फिर 16 इंच की कंफर्ट हाइट में। पर हम टॉयलेट की हाइट को इंक्रीज करने के लिए टॉयलेट सीट राइजर यूज कर सकते हैं। एक 2 इंच का टॉयलेट सीट राइजर बड़ी ही आसानी से एक स्टैंडर्ड हाइट टॉयलेट को एक कंफर्ट हाइट टॉयलेट में कन्वर्ट कर देता है। टॉयलेट सीट राइजर 2 से 6 इंच तक की हाइट में आते हैं। थर्ड, स्पेस। वॉल हैंग टॉयलेट का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्योंकि ये दीवार के साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे फ्लोर स्पेस क्लियर मिल जाता है। हालांकि अगर टेक्निकली देखें तो ये फ्लोर माउंटेड टॉयलेट से ना तो साइज में छोटे होते हैं और ना ही ज्यादा बड़े। बस इसका टैंक क्योंकि दीवार के अंदर इंस्टॉल होता है, जिससे आपके पास बाथरूम में काफी स्पेस फ्री बच जाता है, जहां आप दूसरे अदर एप्लायंसेस जैसे सिंक्स और टॉवल रैक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। एक वॉल हैंग टॉयलेट के साथ आप 10 इंच तक का स्पेस बचा सकते हो फ्लोर माउंटेड टॉयलेट के कंपैरिजन में। सिर्फ इसी वजह से नहीं कि इसका टैंक दीवार के अंदर रहता है, बल्कि आप इसके बाउल को भी ग्राउंड लेवल से 15 से 19 इंच तक की वेरियस हाइट पर पोजीशन कर सकते हैं। तो एक छोटे बाथरूम के लिए वॉल हैंग टॉयलेट काफी सही चॉइस है स्पेस बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि यह ज्यादा जगह लेता है वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी के कंपैरिजन में। वॉल माउंटेड टॉयलेट बहुत बल्कि बड़े आकार के दिखते हैं, जो आपके टॉयलेट को छोटा और काफी कंजेस्टेड बना देते हैं। नंबर 4, क्लीनिंग। अगर आप क्लीनिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो वॉल हैंग टॉयलेट को साफ करना बहुत ही आसान रहता है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की तुलना में। इसके दो बहुत ही मेन कारण हैं। पहला, क्योंकि वॉल हैंग टॉयलेट दीवार पर टंगे होते हैं जो फ्लोर से टच नहीं रहते, जिससे इनके नीचे का एरिया क्लीन करना काफी इजी हो जाता है। और दूसरा, क्योंकि इसका टैंक दीवार के अंदर फिक्स रहता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक टॉयलेट बाउल को ही क्लीन करना होता है। यानी कि वॉल हैंग टॉयलेट में न ही सिर्फ फ्लोर को साफ करना आसान रहता है, बल्कि यह ज्यादा हाइजीनिक भी रहता है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की तुलना में। वहीं दूसरी तरफ फ्लोर माउंटेड कमोड को साफ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कमोड के बेस एरिया के चारों तरफ के फ्लोर और बाउल और फ्लशिंग सिस्टम के जंक्शन के बीच पहुंच पाना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, जो अगर रेगुलरली बेसिस पर क्लीन न किया जाए तो वहां बहुत ही गंदगी जमा हो जाती है, जो दिखने में बहुत ही गंदी लगती है। नंबर 5 है इंस्टॉलेशन। वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी की इंस्टॉलेशन काफी डिफिकल्ट होती है फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी की तुलना में, क्योंकि वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी के टैंक और फ्लशिंग सिस्टम को फिक्स करने के लिए पहले 9 इंच की मोटी दीवार की कटिंग की जाती है, फिर उसमें टैंक इंस्टॉल करके उसे रिपेयर किया जाता है, और फिर उस दीवार की फिनिशिंग की जाती है उस पर प्लास्टरिंग और टाइल लगाकर, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ज्यादातर घरों के बाथरूम की दीवारें तो 4 इंच की ही रहती हैं, जहां पर वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी के लिए अलग से रिक्वायर्ड थिकनेस की वॉल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, जिसे लेज वॉल भी कहा जाता है। और इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको हमेशा स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी को बहुत ही आसानी से फिट किया जा सकता है वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी की तुलना में, और साथ ही साथ फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी का प्लम्बिंग वर्क भी लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है वॉल माउंटेड टॉयलेट के कंपैरिजन में। नंबर 6, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर वॉल हैंग टॉयलेट में रिपेयर की बात करें तो वॉल हैंग टॉयलेट की रिपेयर बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि इसका टैंक दीवार के अंदर फिक्स होता है, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, और कई बार तो दीवार को तोड़ना भी पड़ जाता है रिपेयर के लिए। पर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट को फिक्स करना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि इस टॉयलेट के सभी पार्ट्स ओपन होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। दूसरी बात, यह टॉयलेट वॉल हैंग टॉयलेट के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यह टॉयलेट डायरेक्ट फ्लोर पर ही इंस्टॉल होता है। नंबर 7, नॉइज। वॉल हैंग टॉयलेट का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि फ्लशिंग के बाद टैंक भरने की जो आवाज होती है वह बहुत कम सुनने को मिलती है, बिल्कुल न के बराबर, क्योंकि इनका फ्लश टैंक दीवार के अंदर फिक्स होता है। पर फ्लोर माउंटेड टॉयलेट्स में क्योंकि टैंक बाहर ही फिक्स किया जाता है, जो फ्लशिंग टैंक के भरने पर बहुत ज्यादा आवाज करता है। आइए अब बात करते हैं इन दोनों टॉयलेट के कॉस्टिंग की। वॉल हैंग टॉयलेट की दोनों मटेरियल और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है फ्लोर माउंटेड टॉयलेट की तुलना में, क्योंकि नंबर 1, अगर मटेरियल्स की बात करें तो वॉल हैंग डब्ल्यूसी में 4 कंपोनेंट होते हैं, जिनको कंपनी द्वारा सेपरेटली अलग अलग बेचा जाता है, जिससे इस टॉयलेट की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे वॉल टैंक 2800 से 4200 रुपए, फ्लश एक्चुएटर 1800 से 2200 रुपए, टॉयलेट बाउल 4200 से 7200 रुपए, और टॉयलेट सीट 1800 से 2200 रुपए, जिससे इसकी कॉस्ट कम से कम 10 से 15 हजार तक के बीच में पड़ती है।
और दूसरा, अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो वह भी काफी महंगी पड़ती है, क्योंकि वॉल हंग डब्ल्यूसी को फिक्स करने के लिए एक 9 इंच की मोटी दीवार की जरूरत पड़ती है, जिसे कई बार अलग से भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है। इससे भी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी की कॉस्ट वॉल हंग टॉयलेट से काफी सस्ती पड़ती है, जब तक कि आप फ्लोर माउंटेड टॉयलेट का एक हाई एंड मॉडर्न न ले टॉप सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चरर से। इस टॉयलेट में सभी पार्ट्स की एक सिंगल यूनिट होती है, जो 7,000 रुपए से 10,000 रुपए तक पड़ती है। इसके साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन भी सस्ती पड़ती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो पहली बात, आपके बाथरूम के लिए कौन सा टॉयलेट बेस्ट है, यह हर इंडिविजुअल यूजर्स के पर्सनल टेस्ट पर डिपेंड करता है। सेकंड, हमेशा अपनी पसंद का मॉडल चूज करें जो आपके बाथरूम डिजाइन स्कीम के साथ ओवरऑल सूट करे। तो अगर आप एक मॉडर्न मिनिमलिस्ट डेकोर थीम चाहते हैं अपने बाथरूम में, तो वॉल हंग टॉयलेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं फ्लोर माउंटेड टॉयलेट का भी कोई भी क्लासी डिजाइन बहुत अच्छा रहता है, पर यह टोटली आपके बजट पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप घर को सेलिंग पर्पज से बना रहे हैं तो एक वॉल हंग टॉयलेट इसके अट्रैक्टिव फीचर के कारण एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। बाकी अल्टीमेटली ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपने टॉयलेट डिसाइड कर लिया है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, तो यहां मैंने आपके लिए बहुत से ब्रांड और डिसीजन सिलेक्ट करके रखे हैं जो आपको अपने घर के लिए हेल्प करेंगे राइट टॉयलेट सिलेक्ट करने में। सभी लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।